अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, आप लोग मेरा चैनल देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको प्लीज़ चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। लाइक चलें, अब वो तो पसंद आए तो कर दें वरना नहीं, लेकिन बहरहाल शेयर कर दें ताकि थोड़ा सा चैनल इंशाल्लाह मेरा भी ग्रो करे। और ये आज जनाब मुझे थोड़ी सी सहूलत मिल गई। जब मैं सो के उठी हूँ तो इसके बाबा मेरे हस्बैंड यानी जल्दी उठ गए थे, तो बड़ी बेटी ने उनको नाश्ता बना के दे दिया था और बाकी उसका अपना और छोटी बेटी का और मेरा नाश्ता रहता था। खैर हम लोग तो इजी सा नाश्ता करते हैं, स्लाइस गर्म कर लिया या कुछ थोड़ा सा कोई सालन पड़ा हो मैं तो वही ले लेती हूँ, और जो छोटी बेटी है उसको एग बना दिया या नगेट्स बना दिया। इस तरह मतलब बनी बनाई चीज़ें ही होती हैं तो इतना मसला नहीं होता। आज जनाब उसके लिए कॉफ़ी तो वो रोज़ ही पीती है, दूध खाली पी नहीं सकती, तो उसकी वही रेसिपी है जो मैंने दी हुई है कोल्ड कॉफ़ी की। उसके बाद जनाब ये देख लें बर्तनों का ढेर, नाश्ते के बाद की ये बात है। पहले मैंने कहा काउंटर शाउंटर में साफ़ कर लूँ। दूध कल का आया हुआ था। दूध आजकल वैसे कम ही यूज़ हो रहा है क्योंकि हम निकल जाते हैं बाहर, वहीं खा पी भी लेते हैं, चाय शाय भी पी लेते हैं और दूध फिर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और ना फातिमा पीती है, उसके लिए बाहर के लिए उसकी मामा ने नीडो लिया हुआ होता है। नीडो पीती है मोमी, मोमी कहती है, मोमी ने नीडो लिया हुआ होता है। तो वो क्योंकि ज़ाहिर है ये फ्रेश मिल्क है, अगर वो ऐसे लेके जाएंगे तो ख़राब होने का डर होता है। तो मैंने सारा किचन साफ़ किया है, नाश्ते के बाद कॉफ़ी बना के दी है उससे पहले। और उसके बाद अब जनाब कल वाला जो दूध है इसको मैं निकाल रही हूँ बर्तन में, और दही भी जमाना है। दही भी मेरे पास थोड़ा पड़ा हुआ था और इसको अब रख देते हैं जनाब। ये देखें इसका ये जो है ना लीक कर रहा था। शुक्र है फ्रिज तो खैर वैसे ही मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हुई है और गोश्त आया गया, गोश्त रखा गया। उसके बाद फ्रिज जो है वो तो मेरा हशर नशर निकला पड़ा था और मुझे इतनी उलझन हो रही थी कि किसी तरह मैं उसको साफ़ करूं। और ये कल वाला दूध है और उससे पहले वाले दूध की बलाई जो है वो मैं उतार के जमा कर लेती हूँ, पता ही है। और इसके जब एक भर जाएगा तो इसका मैं बटर इंशाल्लाह बना लूँगी। उसके बाद छान के इन बॉटल्स में भर देती हूँ। उसका ये फ़ायदा होता है कि जिसको यूज़ करना है बलाई के बगैर आराम से बच्चियाँ भी पी लेती हैं और यूज़ भी हो जाता है। और अब जनाब ये जो छोटी छोटी मट्टी की हांडियाँ हैं ये हम लोग शिनवारी कढ़ाई लेते हैं तो इसमें डाल के देता है, जो मेरे हस्बैंड की फेवरेट तरीन है। अब सब बड़ी में तो दही पड़ा हुआ था तो छोटी में मैंने निकाला इसमें जमाऊँ, और देख लें उसमें आया नहीं। फिर वही मेहनत करनी पड़ी कि बड़ी से निकाल के दही को अलहदा रखना पड़ा है और फिर इसमें मैंने जनाब जो है वो बड़ी में ही जमाया है। इसमें पहले मैंने मिल्क पाउडर भी डाल दी हूँ 2 टेबल स्पून, क्योंकि दूध जो है वो थोड़ा पतला ही होता है। और आज जनाब पहली दफ़ा मैं बकरे का गोश्त, कुर्बानी का गोश्त घर में बना रही हूँ। इसमें काफ़ी सारा गोश्त मिक्स हो गया है, कुछ मतलब भाई ने दिया था, कुछ आया था मोहल्ले से। तो उसके लिए फिर मैं जो हूँ नमकीन गोश्त बना रही थी, नमकीन गोश्त कढ़ाई, नॉट नमकीन गोश्त। पहले सबसे पहले मैंने नमक डाल के गोश्त को 20 मिनट के प्रेशर दे दिया था और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डलना था, जो मैं मसरूफियत की वजह से पहले ईद से पहले नहीं बना सकी। और अब तो खैर जाने के दिन भी करीब आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह 18 को हमारी वापसी है, तो इसलिए भी थोड़ा सा मैंने नहीं इतनी चीज़ें ले रही कि फिर वो सारी ज़ाया जाती हैं और इस तरह की चीज़ बंदा किसको दे, फ्रोज़न जो होती है छोटी छोटी। तो थोड़ा सा लहसुन लेके अब मैंने कहा उसका पेस्ट भी बना लेती हूँ। इतनी मुश्किल से बनाया ना, क्योंकि बीच में 100 काम आज और आ गए थे। कढ़ाई में पहले जो मैं देसी घी में बनाती हूँ, शिनवारी कढ़ाई जो है, सॉरी नमकीन को कढ़ाई जो है, नमकीन गोश्त कढ़ाई, लेकिन पूरा देसी घी ज़ाहिर है नहीं डालती, बीच में ऑयल की आमेज़िश करती हूँ। वैसे तो ये चर्बी में बनती है, फैट्स में, बटर में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अब बटर खाने वाले हालात है नहीं हमारी, मतलब जिस्मानी एग्जर्शन इतनी होती नहीं कि हम इतने हैवी खाने बनाएं। तो मैंने 2-3 टेबल स्पून डाला है देसी घी और बाकी ऑयल डाल के जो पका हुआ गोश्त था उसको अच्छे से भून लूँगी और इसका पानी खुश्क कर दूँगी। और इसके बाद इसमें अदरक लहसुन जो है वो पीस कर
मतलब जिसका पेस्ट मैं बना रही हूँ। अब अदरक पहले की ली हुई थी वो भी साथ साथ हो रहा है, लहसुन का भी कबाड़ा कर रही हूँ। हालांकि माइक्रोवेव भी किया है, वहाँ का लहसुन तो मुझसे 1 मिनट में छिल जाता है माइक्रोवेव के बाद। खैर मैंने किया भी थोड़ा है, शायद लहसुन ज़्यादा था, तो बस इसको भून लिया। पानी खुश्क हुआ, जब भून गया अच्छे से तो फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको अच्छे से भून लिया। फिर टमाटर पहले मैंने कहा छिलका उतार के डालती हूँ, लेकिन थोड़े सॉफ्ट थे तो छिलका आसानी से नहीं उतरना था। और अब बॉईल करने की तो मुझे हिम्मत नहीं थी कि उनको हाफ़ बॉईल करके वो डालूँ। जब टमाटर इसमें डाले हैं छिलकों समेत, और उसके बाद उसको पानी खुश्क किया, आखिर में बस 4 हरी मिर्चें और काली मिर्च डाल दिया, और हंडिया जो है, मतलब जो मेरा नमकीन गोश्त कढ़ाई है, वो A1 किस्म की तैयार हो गई है। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर नमकीन कढ़ाई तैयार करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये जनाब बेटी को मैंने देखा, वो कह रही थी मुझे टेस्ट करवाएं, बल्कि मैंने ख़ुद उसे ऑफ़र की थी तो टेस्ट कर लो कि कैसा है, कोई कसर। उसको तो खैर पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह, और बनी भी अच्छी थी। उसके साथ जनाब बाकी लहसुन मैंने उसे कहा कि मुझे छील के दो, मेरी तो बस हो गई। इतनी देर से गर्मी में खड़े होना बहुत बड़ा एक काम है। ये पहले मैं आपको फ्रिज की हालत दिखा रही हूँ, इसमें इतना गंदा नहीं लग रहा, अरेंज भी सही नहीं हुआ हुआ और गंदा भी नहीं लग रहा, लेकिन ये ठीक ठाक किस्म का गंदा फ्रिज था। और अगर आप देखते तो आपको, मतलब वैसे देखते तो लगता। उसके बाद मैंने इसकी सफाई किया, कैमरा नहीं लगाया, तो ये देख लें मैंने इसको बहुत अच्छा अरेंज भी कर लिया और इसकी सफाई भी A1 कर ली है। और इसको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी, पहले जितनी बदमज़गी हुई है इसको देखकर, अब साफ़ फ्रिज को देखकर उतनी खुशी हो रही थी। उसके बाद जनाब इसको मैंने अच्छे से बाहर से भी नीट किया, और रात का वक्त था, सारे काम करने के बाद मेरा दिल था कि सेवर पुलाव जो PWD में है, खुला है, वहाँ चलते हैं। ये देखें सामने पहाड़ी पे घर चमकते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। कभी भी ये सही कैप्चर नहीं हुए जैसे मैं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह जो है, अल्लाह वाला चौक है, और इसका अल्लाह किस तरह चमक रहा है माशाल्लाह। इसके बाद हमने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया और हम निकल गए, सेवर फूड्स पहुंच गए। अच्छा खासा, मतलब बड़ा सेवर फूड है, जितने भी सेवर फूड की ब्रांचेस हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, ये सबसे बड़ा इन्होंने बनाया है। लेकिन इसकी पार्किंग आप ये समझे कि ना होने के बराबर है। आगे पीछे करके गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और पीछे वाली गाड़ी का नंबर जो चौकीदार वहाँ खड़ा होता है वो ले लेता है, और फिर अगर पहले ही पिछली अगली गाड़ी को निकालना हो तो उनको फ़ोन करके तो गाड़ी हटवा देता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका जो है ना फॉल्ट ही मैं तो कहूँगी। इनको अंडरग्राउंड पार्किंग या कुछ बनाना चाहिए था। वैसे सेवर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी डेकोरेशन वगैरह और नीटनेस है। ऊपर पोर्शन है, फिर छत पे भी इन्होंने जनाब ओपन एयर में भी बनाया हुआ है, और लिफ्ट भी है, लिफ्ट भी लगी हुई है, इसलिए कोई इतना मसला नहीं है। ये देखें जनाब, हम इसमें एंटर हो रहे हैं और ये हमें वेलकम कह रहे हैं। अच्छा खासा भरा हुआ था माशाल्लाह, और काफ़ी बहुत बड़ा हॉल था, और इसमें अभी काफ़ी गुंजाइश और लोगों की भी थी, फिर भी काफ़ी लोग आ रहे थे। ये वैसे इकनॉमिकल है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। पहले से तो खैर इसके रेट्स अब इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, लेकिन इनका मेन्यू भी बढ़ गया है साथ साथ। अब इसमें बर्गर भी शामिल है, ये सिंगल प्लेट कबाब और चिकन पीस के साथ भी ये सर्व करते हैं। और रेट्स देख लें, कहाँ ये 220, 230, और अब 475, 390। और इसके अलावा इसमें जनाब ये भी था, चिकन रोस्ट भी था, चिकन पीसीस भी थे, सैलिड, स्वीट्स, आइसक्रीम्स, और चाय भी थी। हमने चाय के लिए पीनी थी, लेकिन चाय जो थी वो थी ही नहीं। हमने जब चाय कहीं पीनी होती है तो हमें कभी नहीं मिलती। और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थे। बस जो जिसने खाना था उसने अपने हिसाब से ऑर्डर कर दिया था। बेटी तो हमेशा फ्राइड चिकन ही लेती है, चावल वो इतनी बड़ी बेटी शौक़ से नहीं खाती, और छोटी माशाल्लाह उतने ही शौक़ से खाती है। तो बहरहाल ये देख लें, मैं आपको पूरी उनकी मेन्यू बुक जो है वो खोल के सारी दिखा दी है, कि अगर आप ऑन आप भी देखें और इन्जॉय करें, और देखें सेवर ने कितनी तरक्की कर ली है। ये हमारा खाना आ गया था। फ्राइज़ हमने जो है वो फ़ातिमा के लिए मंगाए थे, और मेरे दामाद साहब भी माशाल्लाह अचानक सरप्राइज़ देने पहुंच गए थे। उन्होंने जनाब थाई पीस के साथ 2 कबाब, मैंने तो सिंपल चावल
और साथ जो है वो रायता ही मुझे तो अच्छा लगता है, और सैलेड था। आखिर में आइसक्रीम ऑर्डर की थी। यही है जनाब मेरा आज का व्लॉग। ओके जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।